नमस्कार, हम वीरेंद्र मान। निषेधाज्ञा के आई 7वां दिन जनकपुर में जय रूप से धनुषा जिला में कोरोना संक्रमण के दर बढ़ रहा है। कोई अवस्था में स्थानीय प्रशासन जे लगेने 31 धरि के लिए लॉकडाउन निषेधाज्ञा ओकर आई 7वां दिन पहुँच गए छे। मुदा लॉकडाउन के संग संगे एक बहुत बड़का समस्या दिखाई दे रहा है, खास करके जे संक्रमित सबसे उनका उपचार में। क्या तो भीतर में जे वेंटिलेटर पर जाकर राखल जाए छे व ऑक्सीजन सपोर्ट कैल जाए छे, तो प्रादेशिक अस्पताल में कर्मचारी सब नियमित रूप से जाकर वो बीमारी सबके चेक नहीं करे छथिन। एकटा डॉक्टर कहले जे बड़ा हृदय विदारक वो कथा हमरा सुनेले जे एकटा बीमारी जेकर मृत्यु भ गेल है, करीब करीब 48 घंटा पूर्व मृत्यु भ गेल है, लेकिन ओकरा वेंटिलेटर पर राखल गेल है और बाद में जखन वो जाकर डॉक्टर अहाँ के पीपीई लगा कर चेक करै छथिन तो बीमारी के मृत्यु भ गेल है। अवस्था यह है यहाँ के जनकपुर के। मुदा प्रदेश सरकार अहाँ के ई कह रहा है जे हम सब कोरोना के तैयारी करै छी। कम से कम वर्चुअल मीटिंग क के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अस्पताल सबके प्रमुख से बात करे, एक बेर सतह में जाकर देखे के अवस्था से, डॉक्टर से सब पूछे के अवस्था से जे बीरामी के लिए उपचार कर रहा है, वास्तव में बीमारी सबके कौन रूप से उपचार भ रहा है, ध्यान ओत देना जरूरी है। आई हम अपने सबके ल चलब, आई अपने सबके हम सब देखाए भीतर के जे आइसोलेशन के भीतर के अवस्था की है। कई बेर डॉक्टर जाए छथिन उपचार करला, दोसर दिस अवस्था यह है सरकार शून्यता के अवस्था में है, तो आम जनता के चाहिए जे अपन सुरक्षा स्वास्थ्य सतर्कता अपने करक चाहिए, नहीं तो अवस्था बहुत गंभीर अवस्था में जा रहा है। आई हम सब किस डॉक्टर सब के संगे बात करब, डॉक्टर सब संगे बात करके अपने सबके ई जानकारी देव जो स्वास्थ्य के की समस्या आबि सकिया। क्या तो अखन अवस्था ई है जे सामान्य रूप से जे मौसम परिवर्तन भ रहल छै ओइसे भी बीमारी के संख्या अर्थात जे बुखार सर्दी के जे बीमारी सब है के संख्या बढ़ रहा है, तो कि वो सब कोरोना है, ये तमाम विषय में हम सब जानकारी देव। लेकिन पहले जय रूप से प्रदेश सरकार बेर बेर कह रहा है जे हम सब तैयारी कर रहा छी। अवस्था एहन अवस्था है प्रादेशिक अस्पताल के भीतर के अवस्था की है जत केवल डॉक्टर जाए छे। हमरा सबके किछ ओइठाम जे बीमारी के जे कुछ व्यक्ति सब छले था वो सब वीडियो पठेने छे और अपने सबके ओइठाम के विकराल अवस्था केहन छै जे डॉक्टर सब जे नियमित जाकर बीमारी के देखक चाहिए, दवाई देवक चाहिए और जे बीमारी भराई छै ओकरा ठीक करबाक चाहिए, वो अवस्था नहीं छै। तै दुआरे हम सब आए और मुख्यमंत्री जी काल्हिखन जे अई प्रदेश के जे अस्पताल सबके मिसु सबके संगे वर्चुअल बैठक क के कहलखिन जे अहाँ सब जे काज कर रहल छी बहुत बड़का बढ़िया काज भ रहल है, हर एक जगह बीमारी के ठीक छी, अहाँ सबके काज से संतुष्ट छी, लेकिन भीतर के अवस्था की छै हम सब कहबै सरकार के कम से कम ई देखू अपन अधीनस्थ संस्था सब में सुधार करू, नहीं तो व्यक्ति के मारे के एकटा जे संस्था बनल जा रहा है जनकपुर के प्रादेशिक अस्पताल अर्थात मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ओहि में सुधार करे के अवस्था है, ओहि के सेवा सुविधा और बीमारी जे जा रहा है ओकरा में सुधार करे के अवस्था है। दवाई टाइम पर खोबै दवाई टाइम पर खोबै खोबै
कोनो दवाई के लापरवाही किछु नहीं कर रही टाइम पर ना खियाबे घर में सर सफाई करबैया नहीं दवाई खाली अनबैया हाँ। टाइम पर खुआ नहीं रही खिया ना रहा कढ़ाली देखू पेशेंट सबके घर देखू जी अभी के समय में चाहे कोनो भी बुखार के अनलेस अगर पीसीआर जांच के अलावा अगर कोनो सबसे पहले पीसीआर जांच करै छी हम सब पीसीआर जांच में अगर पॉजिटिव अले तो ओकरा हम सब कोरोना के लाइन में चाहे अपने होम आइसोलेशन या ओकर कते बिरामी के की अवस्था छै उ देख के सिम्टम सबके ओकर लक्षण सबके क्लासीफाई क के छुटिया के अपने के कौन तवर में पड़ै छै वही अनुसार से हम सब ट्रीटमेंट आगाड़ी बढ़बै छियै। टाइफाइड केना होइ छै कि टाइफाइड के बुखार कि अभी जे गांव घर में जे ट्रीटमेंट चले छै से टाइफाइड से अपने के ब्लड में 5-6 दिन के बाद मात्र देखबै छै। अगर टाइफाइड से अगर बिरामी मरते तो अपने के लगभग 3-4 हफ्ता के बाद मरे छै। मगर कोविड के केना होइ छै कि कोविड में अगर अपने शुरू में एंटीबायोटिक खा के ओकरा दबावे के कोशिश कैली मगर अपने के छाती में संक्रमण अगर बढ़ गया है या निमोनिया डेवलप कर गया है धीरे धीरे छाती में दाग बढ़ते चल गया है तो बाद में टाइफाइड के दवाई खाना के वजह से या एंटीबायोटिक समय में नहीं पहुँचला के वजह से आदमी के दिक्कत होइ छै। उ चीज चाहिँ अभी बेसी देखल जा रहल छै। ऑक्सीजन के बेसी समस्या देखाई दे रहल छै एकर कारण की भ सकै? ऑक्सीजन में जी एकर संक्रमण एकर अभी सबसे बेसी संक्रमण छाती में देखल गेल छै जेकरा कारण से आदमी के सांस लेवे में दिक्कत सांस फूले के समस्या है ना। 1 मिनट में हम सब कहे छी कि 20 बाजी से बेसी जेना नॉर्मली अपने के 12 से 14 होइ छै तो अगर 20 से बेसी बाजी अगर 1 मिनट में घड़ी देख के अगर सांस फूले के अगर बेसी लै छी तो ओकरा हम सब सांस फूलनाइ कहबै। ओनाहिते अभी पल्स ऑक्सीमीटर अबै छै जैसे हम सब आरटी के हेमोग्लोबिन लेवल जो आर्टेरियल ऑक्सीजन के सैचुरेशन चाहिए देखे के मिले छै उहो अभी बहुत पॉपुलर छै। उहो रखल जा सकै छै घर में हम हर एक घर में भी रखल जा सकै छै। कोई भी फीवर के बिरामी के घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटा में देख के मॉनिटरिंग करके एकटा छै त्रास के माहौल से बचल जा सकै छै। आ एकर होम ट्रीटमेंट अगर सामान्य किस्म के बीमारी है तो हमरा सबसे परामर्श करके या कोई भी चिकित्सक से परामर्श करके एकटा कॉमन गाइडलाइन है होम आइसोलेशन के। ओके बाद होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन के भी व्यवस्था कैल जा सकै छै ऑक्सीजन अनुसार से जी ऑक्सीजन अनुसार से व्यवस्था कैल जा सकै छै। आ जिनका ऑक्सीजन मेंटेन नहीं भेलै उनका सबके चाहिँ हॉस्पिटल में एडमिशन के जरूरत पड़ै छै। जेना अपने के संक्रमण ककरो भ गेलै संक्रमण भेला के बाद में ओकर लक्षण सब कते दिन के बाद देखाई दे छै? ई चाहे अपने के एकर इंक्यूबेशन पीरियड हम सब 0 to 10 डेज तक ले कहे छी 10 दिन तक ले अपने के लक्षण चाहिए देखा पड़ सकै छै। जी मतलब यदि कोनो आदमी के संक्रमण भ गेलै या बुखार लगै छै 10 दिन तक सतर्कता रहता जी अभी एकदम हाँ एहि में सतर्कता में भी जे छै कि अपने के झोल कूड़ा है ना डिहाइड्रेशन नहीं हो देवे के छै सूखा नहीं रखे के छै एकदम झोल कूड़ा पोषक कूड़ा सब एकदम स्वास्थ्यवर्धक खाना सब अपने के जीवन जल ल सकै छी दाल के पानी सब ल सकै छी। यदि बूढ़ पुरान सब छथिन यदि उनका मुँह सबसे खाए में दिक्कत होइ छै तो ई सब के माध्यम से भी अभी रेगुलर एंटीबायोटिक विटामिन सी ई सब जे छै ई सब खैला से भी उनका सबके बहुत जनरल जना विटामिन के बात करी तो जनरल कहियो कोई खा सके या अखन के अवस्था में खाना जरूरी छै? अभी संक्रमण के अवस्था में तनिका बॉडी के डिमांड अनुसार बढ़िया एकर इफेक्ट देखल गेल छै। मतलब एकर संक्रमण समानु न बचक के हिसाब से की कैला में ठीक रहते जे बच सके लोग संक्रमित नहीं होते?
संक्रमित करे के लागे तो सबसे पहले अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग जे छै एक अर्का से घर में भी यदि केकरो फीवर उबर अबै छै तो घर में भी उनका एक किस्म से आइसोलेट क के ही है ना आ सके सम्म केकरो भी यदि बुखार उखार अबै छै तो हम सब कहबै सबसे पहले PCR चिकित्सक से जांच करा के PCR करनाई बहुत जरूरी है और अपना आप के आइसोलेट क के रखनाई जरूरी है। कम से कम अभी शादी विवाह सब एकदम एक्सक्लूड करे के छै अपना सबके, इहे सब मेन जगह है। अभी अवस्था बहुत ही भयावह है, दिन प्रतिदिन ही बढ़ते जा रहा है। जेना बिरामी सब अबै छै ना ओकरा जेना कहि रहल छी जे हमरा स्वाद नहीं बुझाइए, गंध नहीं बुझाइए, एकर की छै? एकर प्रारंभिक लक्षण जी प्रारंभिक जी प्रारंभिक लक्षण मानल जाय छै। अभी के ई अभी तो मौसमो कुछ दिन से छै तो किनको सर्दी खोखी के भी बेसी मौसम छै तो वही अनुसार से भी, मगर हाँ किनको यदि स्वाद नहीं आ रहल छै, खाना के रुचि पहले से घटल छै, सामान्य बुखार रुघा खोखी है ना, नीचा पूरा देह हाथ दुखनाई यदि छै तो ओकरा हम सब अभी कोविड के लक्षण कोनो आदमी के सामान्य हिसाब से तो अपन देह हाथ सब दुखाए लगे छै, ओ की बुझे जो हमरा कोविड के लक्षण खाली देह दुखनाई मात्रे कोविड नहीं छै, खाली देह दुखनाई के साथे एकरा साथे और भी लक्षण सब अपने आप में फील होइ छै। कोन लक्षण देखाई पड़ले तब ओकरा बुझाए लगले? एकटा अपने के अभी बुखार, रुगा खोखी, खखार, खोखी में खखार अनाई, सूखा खोखी भी भ सकिए, अपने के एकर जिया मतलब पेट में अपने के पैखाना एकदम तनिका लूज मोशन होए के से सब भी शिकायत देखल गेल छै अभी। सबसे एकटा तो अपने कहले, दूसरा जना मास्क लगाला के बाद, मास्क लगबै छै बहुत लोग के, मास्को लगाला के बाद में सांस फूला लगे छै, ई समस्या सब दिखाई दे छै। तो मास्क लगावे के की छै रूल अपने सब के हिसाब से? नहीं, मास्क लगनाई एहन अभी कोनो भी सांस फूले के ओहन नहीं छै अभी के समय में। एकर कोनो हाँ दू चारिटा चाहिए फेसबुक सब के, मगर कतो भी कोनो हम सोर्स एकर खोजलिए तो ओहिमे सोर्स से ऑक्सीजन मास्क लगाना से बच्चा सब में तनिका दिक्कत हो सकी, मगर नॉर्मली आदमी के भीड़ उड़ में ओहन स्वास्थ्य पे कोनो असर नहीं देखल। नंबर 2 के बात कर जाए, कोविड में से खटे छी, प्रदेश नंबर 2 में देखल जाए तो बिरामी के, संक्रमित बिरामी के कुल मिला के अवस्था केहन अबै छै जे एते प्रतिशत संक्रमित भेला के बाद ओकरा हॉस्पिटले जाय पड़ै छै, ओकर की छै तथ्यांक के हिसाब से? जी तथ्यांक अभी जेना एकदम एकर सरकारी डाटा भी अभी कलेक्ट नहीं भेल छै, एकर ओइ के एकदम एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकै छी, मगर हाँ पहले से तुलनात्मक अवस्था फर्स्ट जे कोविड के जे वेव छलिए, फर्स्ट कोविड के वेव जे छलिए ओइसे एकदम डेंजरस छै, ओइसे तनिका बेसी एकर क्षमता छै, छाती में आदमी के ऑक्सीजन के डिपेंडेंसी चाहिए पहले से तनिका बेसी जरूरत पड़ी छै आदमी के। अर्थात मतलब सब पहले के तुलना में ई अखन के कोविड तुरंत बेसी आक्रमण करै छै, संक्रमण। जी और तकर बाद एकटा जे संक्रमित आदमी छै वो बेसी संक्रमण फैला रहल छै, फैलबै छै, एकर की छै डाटा तथ्यांक? जेना हेतै ने, जेना कोनो संक्रमित आदमी अपने सब लबे था या उपचार करै छै तो वो कते आदमी के रहै छै जे साइड देने रहै छै? जी ई छै उनका घर परिवार में हेल्थ चेकराई के वजह से छै रेशियो, ओहने आदमी सब फेरू भी सिम्टोमेटिक और रुघा लक्षण देख के अबै छथिन, छै ई चीज व्यापक छै अभी। और आदमी 2-4 दिन बाद दवाई 2-4 दिन गांव घर के दवाई खाइए के अबै छथिन, तैसे एकदम चिकित्सित भेला पर ही अभी 2 नंबर प्रदेश में आदमी से अस्पताल पहुंच रहे छथिन। मतलब वो सब गांव घर में लोग सामान्य बुखार बुझ के जो दवाई खेलक, अस्पताल नहीं गेल, तै के कारण से भी सीरियस केस सब बढ़ के आ रहल छै जनकपुर में। मतलब अपने सब के हिसाब से अगर तत्काल कोनो समस्या दिखाई दे तो चिकित्सक से सलाह लिए और दोसर दवाई नहीं खाए के चाहिए? जी अभी दोसर दवाई नहीं, 2-4टा रगत के जांच, छाती के एक्सरे, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज चाहिए स्वस्थ जनशक्ति से मेंटेन करने। सतर्कता में अभी सके समय भीड़ में नहीं जाना है, घर में रहना है। घर में भी अब एहन कंडीशन थे कि घर में भी अब मास्क लगा के रहे के जरूरी चल आयल छै, मतलब एते सतर्कता होए के घर में भी जरूरत है, तो बाहर सके समय एकदम कम निकलना है कुछ दिन, कैलाकि विदेश सब में सुनल गेल छै कि
थर्ड वेव भी चल आयल है ना, थर्ड वेव भी चल आयल है यूरोपियन कंट्री में। आ भारत में भी अपने के इस सेकेंड पीक के अभी हाइप नहीं कहने चाहिए, मतलब और भी सेकेंड पीक के वेव आवे के जरूरी है। तो एकदम बच के सके समय अपने आप के आइसोलेट करके अभी चाहिए रखना जरूरी है। नमस्कार, हम डॉक्टर कृष्ण कुमार शाह, हम वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ, हाल जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल में कार्यरत छी। अखन जी कोविड के समस्या दिखाई दे रहा है ना, ई एकर सामान्य सिम्टम सब की से दिखाई दे छै, और दोसर एकरा किडनी पर अपने के जोड़ के कोन प्रभाव पाड़े छै रोग लगला के बाद? सबसे पहले अपना से की बुझ पड़े कोविड जत तत फैलला के कारण से भी आदमी सब त्रसित है, लेकिन एक जे लक्षण हो सब व्यक्ति में नहीं अभी है। जेना कोई व्यक्ति कोविड के कीटाणु से एक्सपोज भेले, कोई व्यक्ति कोविड के कीटाणु के संपर्क में अले, तो जरूरी नहीं है कि उनका साधारण लक्षण अबे करते। 60-70% 60-70% व्यक्ति के कोनो लक्षण नहीं अभी है। बाकी जरा लक्षण अभी है वहू में से 70-80% आदमी घर में रह के अपने से ठीक हो जाए। साधारण रुगा खोकी मात्रे लक्षण अभी 2-3 दिन जोरो रहल लक्षण हरा गया। हाँ, लेकिन जे व्यक्ति के बुखार लागते रह गए, जे व्यक्ति के सांस लिए में दिक्कत भेल, जे व्यक्ति के खकार में रगत सब आवे लगल, जे व्यक्ति के बहुत गाढ़ हुआ लागल, वो व्यक्ति सबके तुरंत पहचान करके टेस्ट करके अस्पताल में भरना करके सटीक उपचार होना बहुत जरूरी है। जेना अखन ई अवस्था में सर्वसाधारण के खान पान पर कैसे ध्यान देवला, केहन टाइप के खान पान पर ध्यान देवक चाहिए, कम से कम जो पौष्टिक भेटे तकर बाद ओकरा संक्रमण से बचल जा सके। अब एना से संक्रमण से बच के ओना खास में कभी खान पीन से संक्रमण से बचल जा सके जे हमरा नहीं लगी है, लेकिन अपने के शरीर के अगर इम्यून पावर इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहते मजबूत रहते तो कोई भी कीटाणु से भी बचल जा सके है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करे लगी जे हेल्दी खान पीन हो, जेना फल फूल के मात्रा बढ़ पड़े, साग सब्जी के मात्रा बढ़ पड़े, व्यायाम कसरत सब कर पड़े, दिन भर बैठा वाला काम नहीं कर पड़े, धूम्रपान सब मद्यपान सब नहीं कर पड़े, धुआं धुलो से बच पड़े, फ्रिज के चीज़ सब बेसी ठंडा में एक्सपोज नहीं हुआ पड़े। तो ये सब जो साधारण चीज़ से कोविड के लगी नहीं, अपने के इन्फ्लुएंजा के लगी या सीजनल फ्लू के लगी या नॉर्मलो कोनो कीटाणु के लगी, जेना हाथ अपना सब धोइला कहे वैसे अपने से कोविडे बचबे से नहीं, टाइफाइड जो चलल छे वहू से तो बचबे। तो साधारण जे अपन के हैंड सैनिटाइजेशन फेस मास्क ये सब जे से कोविड के लगी नहीं अपन के जीवन में आवे के सब दिन के आवे के चीज़ से हमरा जन लगे। एक जना कोविड लगला के बाद में वो मृगौला पर या छाती पर कौन प्रकार के प्रभाव पाए? छाती पर डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्गेने छाती पर असर करी छे। अपनो सबके था छे कि छाती में एक्सरे करी छे तो विभिन्न किस्म के दाग सब दिखाई छे, सीटी स्कैन में और क्लियरली दिखाई छे। लेकिन किडनी पे जो अपना सब कहबे तो किडनी पर बहुत किस्म के एकर असर सब देखने छे, जेना एक्यूट किडनी इंजरी हम सब कहै छी, तत्काल डायरेक्ट जे है से वायरस अपने में जाके किडनी में असर करके किडनी के बिगाड़ सकै छे, लेकिन वो एकदम रेयर कारण होइ छे। प्राय से किडनी केना इन्वॉल्व होए है कोविड में, प्राय से अपने के कथी होए है कि ई कोविड अगर कंट्रोल नहीं भेले, ई कीटाणु अगर शरीर में फैलते रह गए, सांस लिए में दिक्कत होए लगले, खून में फैल गए, तो वो कंडीशन के हम सब सेप्सिस कहै छियै। तो वही कंडीशन में किडनी के अपने के खूने कम पहुँची है, वही कंडीशन में शरीर के प्रेशरे कम हो जाए, तई कारण से किडनी भी तत्काल बिगड़ गए। तो ओहन कंडीशन में अगर कोविड ठीक भेले, इन्फेक्शन कंट्रोल भेले, तो किडनियों लौट के आवे के संभावना 99.9% है। दूसर जना अखन लॉकडाउन है ना, लॉकडाउन लगायल गेल छै, अपने सबके चिकित्सक के हिसाब से लॉकडाउन समस्या के समाधान छै या नहीं, मतलब व्यक्ति के सतर्कता सबसे बड़का समस्या के समाधान छै? अब देखिए लॉकडाउन तो हमारा विचार से जी ट्रांसमिशन के जो चेन है से डेफिनेटली हल्का स्लो तक करते नहीं करते से बात नहीं है। अपने जो कभी लॉकडाउन कोनो काज नहीं है से बात नहीं है, काज तो है अपने के व्यक्ति टू व्यक्ति जो सर के रेशियो है वो डेफिनेटली आप 10 दिन में जेते सरिते से आप 1 महीना लग जेते लॉकडाउन से। लेकिन सरकार के जनता के इहो बुझ पड़े कि अपना सबके देश ओते धनी देश नहीं, अपना सबके देश में हमरा लगे कि 30% 40% जनसंख्या एहन है से डेली कमाई छे डेली खाई छे। तो ओहन के जे अपने सब कहबे कि 1 महीना लॉकडाउन कर देवे तो कोरोना के कारण से जेते क्षति हेते वैसे बेसी क्षति कहीं 1 महीना के लॉकडाउन से वही व्यक्ति सबके हेते कि सेहो सोच पड़े अपना सबके। लॉकडाउन बिना भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग फेस मास्क हैंड सैनिटाइजेशन अगर मेंटेन कल जाए आ लॉकडाउन बिना ओकरा सबके खाए पिए के
काम करे के वातावरण वही सहज वातावरण देल जाए। जना रोड पर काम करे वाला सब छै तो ओकरा के नगरपालिका के व्यवस्थित करे पड़ले, दुकान में काम करे वाला है तो ओकरा के एगो नियम कानून बना दिए पड़ले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दिए पड़ले। किराने दुकान में आदमी जाए तो एक बाजी में 2 घंटा खोल के यहाँ सब आदमी जाए से अच्छा दिन भर खोल के यहाँ एक बाजी में एक आदमी मात्र जा सके, बाकी के लाइन लागे पड़ते, एते दूर लाइन रहते, सेहन सिस्टम कर दियो ताकि एक्सपोजर नहीं हो। लेकिन अपने जो कभी के काम में नहीं करूँ आ भूखले मरू से हो पॉसिबल नहीं। ये ना अपन दिखाई दे रहा है संक्रमण अहाँ के 6-7 दिन हो गए लॉकडाउन केला, लॉकडाउन केला के बाद में चेन ब्रेक होगा चाहे वो नहीं दिखाई दे। हर एक जगह हर एक जिला में संक्रमण बढ़ रहा है, धमसे जिला में बढ़ रहा है, बहुतरी बढ़ रहा है, 12% बढ़ कम नहीं भर रहा है। एकर कारण की छै कि एकर 2टा कारण छै। एकर पहिलका कारण की छै कि एक तो लॉकडाउन बहुत लेट भेले, जब अपने के घर घर में कोरोना फैल गए है तई समय में अहाँ घर घर के लॉक कर देवे तैयो घर भीतर में फैलले रहते, एगो फैमिली मेम्बर से दोसर फैमिली मेम्बर में जेबे करते। दोसर रीजन कथी छै कि लॉकडाउन के एकदम कड़ा रूप से पालना भी नहीं भ सक रहा है। अपने जे कहबे कि लॉकडाउन है या कोई केकरो से नहीं भेट रहा है, सब सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है तो सेहो यथास्थिति में नहीं ही नेपाल में। आ तेसर बात जे कहबे कि लॉकडाउन अपने में जे कहबे अपने के जे लॉकडाउन भेले ट्रांसमिशन रुक जेते तेहनो नहीं छै, तेहन एके बाजी नहीं है। कि बहुते कंट्री में अपना सब लॉकडाउन के स्थिति अपना सब देख चुकल छी। आई बाजी के जे वायरस के स्ट्रेन से कनी फर्क कनी कड़ा हिसाब के कारण से एकर इन्फेक्टिविटी रेट भी कनी हाई है कि कह के गेस कल जा रहा है। डिफरेंट वेरिएंट सब आबि रहा है, जना यूके वेरिएंट सबके इन्फेक्टिविटी अपने के ट्रांसमिशन रेट बेसी है कही से, वह कारण से लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं भ रहा है कि या डाटा सब बढ़िया जगह कलेक्ट नहीं भ रहा है कि पछिलका बाजी के जे अपना सब कंपेयर कर रहा जे कंपेयर करे वाला बेस लाइन के डाटे गलत है कि, तो बहुत कारण से अभी एना प्रभाव पड़ सके। तत्काल हिसाब से आम आदमी के सर्वसाधारण के ई संक्रमण से जोड़ के हिसाब से की सतर्कता अपनाना? सबसे पहले हम कहो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ धो, हाथ से नाक मुँह नहीं छो, घर जाए छी तो बाहर के कपड़ा सब बाहरे धोई के डिस्पोज करे के प्रबंध करूँ। भीतर में आप बाहर निकले छी तो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करूँ। एते मेंटेन कैला से हमरा लगे कि बहुत समाज में बहुत प्रभाव पड़ता है। जना ये एक भाइरस अगर सारे छे तो मास्क दोसर विषय एक यदि कोनो व्यक्ति से कते दूर से रहला के बाद वा कते नजदीक रहला के बाद में भाइरस सारे छे वा वो मानो को आदमी तो आई में थूक दे छे या थूक निकले छे तो ओइ से वो आदमी के कते सारा सके, कते दिन तक भाइरस जीवाणु जीवित रहते हो। आई में बहुते स्टडी सब भेले बीच में, लास्ट 1 ईयर में बहुते स्टडी सब भेले। 1 वर्ष पहले अपना सबके बहुते चीज़ नहीं था रहे, तो अभी के स्टडी सब की कही छे, नया अप टू डेट सब गाइडलाइन सब की कही छे कि डेफिनेटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब अपना सब जब बजे छी या हाथ छीव करे छी या छीके छी या खोके छी तो वो जो ड्रॉप जे निकली है बड़का बड़का ड्रॉप, वो ड्रॉप में वायरस रही है, वो अहाँ के अय्य पड़ते वो छूबे तो लाग सके, तो ई छूला से लगला में संभावना कम, लेकिन सांस लगे लग सके से संभावना सब भेले। तो ये भेले ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के एगो सीमित दायरा हो है, जना हम अगर बोलबे तो हमर थूक के जो कौन सब रहते कि कनिका देर जाके वो सेटल हो जाते, ये नहीं कि बाहर निकल जाते हवा में घूमते। लेकिन किस परसेंटेज किस स्टडी की देखेने है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मात्र नहीं भके एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी भ सके है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन मतलब कि अपने के जो अपना सब जब बजे छी में तो ड्रॉपलेट तो निकलबे करी, वो ड्रॉपलेट से हजारों गुना छोट कण से चाहे हवा में तैरी है। ड्रॉपलेट तो नीचा अहाँ के झड़ गए, ओकरा ग्रेविटी तान लेते, लेकिन जै पर ग्रेविटी के असर नहीं है, हवा से भी छोट कण सब है, तो वो अगर हवा में अगर घूमित रहते, वायरस अगर घूमित रहते तो डिस्टेंट जना हम एक पुराना रोगी बैठ के खोक रहा है, बोल रहा है, छीक रहा है, तो 1 किलोमीटर बाद के घर के आदमी के जाके वो लाग सके ही कह के एगो मतलब कम स्टडी सब है, लेकिन वो पुष्टि चाहिए है। दोसर गप जे ना अपना सबके आर्थिक अवस्था कमजोर है, मानो है हर एक आदमी यहाँ के मास्क अहाँ के यूज कर सके, ये मतलब प्रत्येक दिन चेंज नहीं कर सके या प्रत्येक घंटा नहीं चेंज कर, तो ओकरा अपने सबके हिसाब से की टेक्निकल की छै हम उनका सबके की कहबे कि घर में अपने से सिला के 2-3 मास्क बनाओ। एको लेयर कपड़ा के मास्क है तो अपने 2-3 मास्क लगेबे तो 2-3 लेयर के भ गेले, ओकरा अपने सब डेली सफा करके डिटोल पानी से सफा करके घाम में सुखा के अल्टरनेट डे में यूज भी कर सकी छी, कोनो बड़का बात नहीं है। हाँ, जे व्यक्ति के समय नहीं है, जे व्यक्ति के फुर्सत नहीं है, वो व्यक्ति किनते लगेते या डेली डिस्पोज करते।